हेलो ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी नित्य प्रति एक राजस्थान करंट अफेयर्स से संबंधित क्लास आपके सामने अपलोड की जाती है, जिसमें कि आपके समक्ष उत्कर्ष क्लासेज, नानक क्लासेज और जो भी सिमिलर यानी कि राजस्थान करंट अफेयर्स से संबंध जो भी क्लासेज रखती हैं, उनका जो सारा करंट अफेयर्स होता है वो आपके लिए 8 या 9 मिनट में प्रोवाइड करवाया जाता है। समझ रहे हो कि नहीं? 8 या 9 मिनट में प्रोवाइड करवाया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। तो इसी शिक्षण प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हमारा टॉपिक क्या होगा। तो देखो भाई साहब, क्या होगा, अपन पढ़ेंगे राजस्थान करंट जीके, यानी कि राजस्थान में वर्तमान में क्या हो रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? यानी राजस्थान के अफेयर्स कहाँ कहाँ चल रहे हैं, इसके बारे में हम विस्तार से आज अध्ययन करेंगे। समझ रहे हो ना? तो कैसा है राजस्थान करंट अफेयर्स, करंट यानी कि वर्तमान में, जीके यानी होता है जनरल नॉलेज। पहला क्वेश्चन देखो, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कभी भी एग्जाम में आ सकता है। देखो क्वेश्चन कि स्वायत्त विभाग ने जयपुर, जोधपुर, कोटा में कितने नगर निगम खत्म किए। यानी कि एक विभाग है राजस्थान सरकार का, कौन सा? स्वायत्त विभाग। उस विभाग ने जयपुर, जोधपुर और कोटा, क्या जयपुर, जोधपुर और कोटा में कितने कितने नगर निगम समाप्त कर दिए हैं। तो भाई साहब अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताओ कितने कितने नगर निगम समाप्त कर दिए हैं। तो कितने कर दिए हैं? 2 नगर निगम, यानी जयपुर में 2 नगर निगम समाप्त, जोधपुर में 2 समाप्त, कोटा में 2 समाप्त। समझ रहे हो ना? तो कितने कहेंगे? 6 नगर निगम समाप्त है ओवरऑल का राजस्थान में। आगो समझ में? ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। आगे चलो, आगे अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान मेडिकल काउंसिल का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है। यानी कि राजस्थान में मेडिकल यानी चिकित्सीय काउंसिल यानी विभाग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है। तो किसे नियुक्त किया है? डॉक्टर जगदीश मोदी। किसको? डॉक्टर जगदीश मोदी। यानी कि किसको किया है? डॉक्टर जगदीश मोदी को राजस्थान मेडिकल काउंसिल का चेयरमैन नियुक्त किया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये हमारे अति महत्वपूर्ण 2 क्वेश्चन हो गए। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर, और जो हम करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं वो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनमें से हर बार 1-2 क्वेश्चन एग्जाम्स में आते ही हैं। समझ रहे हो नहीं? अगला चलो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा? 3 क्वेश्चन क्या अपन का, राष्ट्रीय युवा संसद में, यानी कि राष्ट्रीय युवा संसद में कितनी युवतियों का चयन किया है। यानी पहले तो राज्य संसद में इनका वो किया गया था चयन, और इन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई थी, उसके बाद तुरंत भाई साहब राष्ट्रीय संसद में भेज दिए। तो कितनी युवती भेजी? 3 युवती भेजी। युवती यानी कि अपन की महिलाओं से अपन कह सकते हैं या फिर लड़कियों से अपन कह सकते हैं। यानी राष्ट्रीय युवा संसद में कितनी युवतियों का चयन किया गया। तो कितनी युवतियों का चयन किया गया? तो 3 युवतियों का चयन किया गया। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, 100% अगली जो भी एग्जाम आएगी उसमें आने की प्रबल संभावना है। इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड, यानी इंडिया टुडे यानी आज का, टूरिज्म यानी पर्यटन का एक अवार्ड दिया गया 2025 में। राजस्थान को पुरस्कार कितने मिले। यानी कि इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड 2025 राजस्थान को कितने पुरस्कार मिले। तो राजस्थान को कितने पुरस्कार मिले भाई साहब? पहले तो ये बताओ, ये इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड कहाँ पे दिया गया। तो कहाँ पे दिया गया? नई दिल्ली में। कहाँ पे दिया गया? ये नई दिल्ली में दिया गया था। कहाँ पे? नई दिल्ली में दिया गया था। नई दिल्ली में दिया गया था। तो इसमें क्या है कि जैसे पर्वतीय हेरिटेज की श्रेणी में तो किसको मिला था? कुंभलगढ़ को। किसको मिला था? कुंभलगढ़ को मिला था। और भाई साहब जैसे अपन की कोई विरासत सूची है, विरासत यानी पौराणिक टाइम से रखी है और बढ़िया चीज है, राजा महाराजा ने बना के अपन को दे दी, तो वो क्या हो जाएगा? आमेर का किला। क्या हो जाएगा? आमेर का किला, उसको भी दिया गया। और एक किसको दिया गया है? बीकानेर को। समझ रहे हो कि नहीं? एक तो अपन के कुंभलगढ़ को दिया है, एक आमेर जयपुर को दिया है, और एक किसको? बीकानेर को दिया गया है। तो ये अपन कितने अवार्ड दिए गए? 3 अवार्ड। किसमें? इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड। कहाँ पे दिए गए थे? तो ये कहाँ पे दिए गए थे? अपन के नई दिल्ली में दिए गए थे। कौन से? इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड। समझ में आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, 100% एग्जामों में घूमते हैं, लेकिन अपन इन चीजों को देखते हैं नहीं और क्वेश्चन तो आते ही हैं। अगला क्वेश्चन देखो,
खेलो इंडिया पैरा गेम्स, यानी खेलो इंडिया पैरा गेम्स चल रहे हैं। पैरा समझ रहे हो ना, जैसे कोई विकलांग होता है, यानी कि किसी में यानी कि फिजिकल डिसेबिलिटी होती है, समझ रहे हो ना, विकलांगता होती है, उनके लिए गेम्स बनाए राजस्थान सरकार ने। कौन से? पैरा गेम्स। पैरा गेम्स कौन से? खेलो इंडिया पैरा गेम्स में राजस्थान को कितने पदक मिले? तो कितने पदक मिले? 64 पदक मिले। किसमें? खेलो इंडिया पैरा गेम्स में राजस्थान को कितने पदक मिले? तो 64 पदक मिले। कितने? 64 पदक मिले। समझ में आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो? अगर वीडियो में समझ में आ रहा है तो एक ज़्यादा नहीं तो लाइक जरूर करें, कमेंट भी करें। आगे देखें, डॉक्टर ऑफ साइंस यानी कि जो ब्रज यूनिवर्सिटी अपन की, यानी कि महाराजा सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी भरतपुर है, उसके द्वारा एक उपाधि दी गई। कौन सी उपाधि दी गई? डॉक्टर ऑफ साइंस मानद उपाधि, यानी कि डॉक्टर ऑफ साइंस, समझ रहे हो कि नहीं, यानी कि साइंस का डॉक्टर की उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा? ब्रज विश्वविद्यालय, यानी कि महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के द्वारा दी गई थी। किन किन के लिए दी गई थी? तो किन किन के लिए दी गई थी? सुनीता विलियम्स। किन किन के लिए? सुनीता विलियम्स के लिए दी गई थी। और किसके? रिचर्ड रॉबर्ट्स। रिचर्ड रॉबर्ट्स के बारे में आपको पता होगा, इन्होंने क्या है? नोबेल पुरस्कार लेटेस्ट में ही जीता है। क्या जीता है? नोबेल पुरस्कार लेटेस्ट में जीता। किस क्षेत्र में जीता है? साइंस के क्षेत्र में जीता है। समझ रहे हो कि नहीं? अगला क्वेश्चन अपन का क्या हो जाएगा? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, यानी कि गंगा यमुना सरस्वती योजना है। यानी जैसे हाल ही में गंगा यमुना सरस्वती नाम की 3 योजना चल रही हैं। ये क्या है? अपन तो भाई साहब न्यू सोचूंगा, अरे नहीं भाई साहब, गंगा आ गई, यमुना आ गई, सरस्वती आ गई, डायरेक्ट अपन ऐक मीच कर लिख देंगे नदियों के नाम है, या फिर लिख देंगे अपन क्या? ये सिंचाई परियोजना है। लेकिन राजस्थान सरकार तम तो ज़्यादा चतुर, राजस्थान सरकार ने जो जेडीए के द्वारा आवासीय योजना चलाई जा रही है, क्या? जेडीए के द्वारा जो आवासीय योजना चलाई जा रही है उसका नाम क्या रखा है? गंगा यमुना सरस्वती। क्या रखा है? गंगा यमुना और सरस्वती रखा है, जेडीए के द्वारा जो आवासीय योजना चलाई जा रही है। तो कितने क्वेश्चन हो गए हमारे हो गए 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें से एक ना एक क्वेश्चन ऑटोमेटिक ही एक ना एक एग्जाम में 100% फिरेगा। लेकिन इसके लिए अपन को पहले पढ़ना होगा, और पढ़ने से पहले क्या है? इनको लिखना होगा। समझ रहे हो कि नहीं? आगे चलो, 8वां क्वेश्चन क्या अपन का? राज्य स्तरीय विकास एवं सुशासन उत्सव मनाया। यानी कि हमारे राज्य स्तरीय, यानी कि राजस्थान के लेवल का कौन सा राज्य स्तरीय विकास एवं सुशासन उत्सव मनाया गया। तो किसके द्वारा मनाया गया? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो भैया बताओ किसके द्वारा मनाया गया? चित्रकूट धाम स्टेडियम भीलवाड़ा के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था? चित्रकूट धाम भीलवाड़ा के द्वारा। यानी चित्रकूट धाम यानी भीलवाड़ा में एक स्टेडियम है जिसका नाम क्या है? चित्रकूट धाम है। उसके द्वारा क्या मनाया गया? अपन का राज्य स्तरीय विकास एवं सुशासन उत्सव। क्या? राज्य स्तरीय विकास एवं सुशासन उत्सव मनाया गया था। समझ लो कि नहीं? तो ये हमारे अति महत्वपूर्ण कितने क्वेश्चन हो गए? ये हमारे अति महत्वपूर्ण 8 क्वेश्चन हो गए। और इन 8 क्वेश्चंस में हमने आपके लिए आज की और कल की जो भी करंट अफेयर्स से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो आपके लिए बतलाए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा नहीं तो 5-7 लोगों में इसे शेयर करें, कमेंट करें, और इसकी सदस्यता के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक सब्सक्राइब से क्या है कि और ये हमें पता चल जाता है कि हमारी कमी क्या है, और कमी बताने के लिए आप कमेंट बॉक्स में एक कमेंट अवश्य करें, जिससे हमें पता चल जाए कि हमारी कमी क्या रह गई है और आपके लिए क्या बदलाव की आवश्यकता है, जिससे कि हम अगली वीडियो में पुनः सुनियोजित ढंग से और आपके सामने प्रस्तुत हो सकें। तो सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।